गुड इवनिंग। पहला करंथियों उसका 14वां बाब और आज हम उसकी पहली 17 आयत पढ़ेंगे। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 14 एंड द फर्स्ट 17 वर्सेस। खुदाम के कलाम में लिखा है, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस आए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बात तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा। चुनाचे बेजान चीजों में भी जिनसे आवाज निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाजों में फर्क ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए। और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाज़े बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में ख्वाह कितने ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। बस अगर मैं किसी जुबान के मानी ना समझूं तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। वरना अगर तू रूही से हम करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। आमीन। चलते चलते हम पहला करंथियों के 14वें बाब तक पहुंच गए हैं, और इस बाब में पौलुस कंक्लूड करेगा अपनी सारी टीचिंग को अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, रूहानी नेमतों के बारे में जो उसकी तालीम है उसका निचोड़ यहाँ पर हमें नजर आएगा। वो इस तालीम को यहाँ पर मुकम्मल करेगा 14वें बाब में। और अगर आपको याद होगा तो ये कहानी शुरू हुई थी 12वें बाब से, और वहां पर पौलुस ने एक जनरल बात की थी रूहानी नेमतों के बारे में, और तकरीबन उसने 9 रूहानी नेमतें हमारे सामने गिनी थी। वो एक जनरलाइज्ड किस्म की बात थी, अमूमी बात थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि सिर्फ ये 9 ही नहीं हैं, और भी हो सकती हैं नेमतें, और भी खिदमतें, और भी तासीरें हो सकती हैं खुदा के पाक रूह की। लेकिन एक चीज हमने सीखी थी कि रूह जिस तरह चाहता है वो नेमतों को बांटता। नेमतें खुदा की तरफ से हैं, वो कलीसिया की जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नेमतें देता है। और फिर 12वें बाब में हमने देखा था कि वो एक बदन की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता है कि अपनी अपनी जगह हर नेमत मुकम्मल है, हर नेमत का अपना अपना काम है, कोई नेमत बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं। अगर वो सब मिलकर कलीसिया की बदन की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो रही हैं तो तब ही उसका फायदा होगा।
और फिर 12वें बाब की आखिरी आयत में हमने पढ़ा था, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। दो बातें कही पौलुस ने, बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, और इसके बारे में वो 14वें बाब में हमें बताता है कि बड़ी नेमत कौन सी है, और यकीनन अपने मकसद के लिहाज से, वैसे नेमतों में कोई तफरीक नहीं है, मकसद के लिहाज से बड़ी नेमत कौन सी है, और जो उम्दा तरीका वो कह रहा है मैं तुम्हें बताता हूं, वो हमें बता चुका 13वें बाब में। और हमने पढ़ा कि बड़ी से बड़ी नेमत भी हो, अगर उसके पीछे मोहब्बत कार फरमाना हो, और खुदा की मोहब्बत कार फरमाना हो, अगापे मोहब्बत कार फरमाना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। झंझनाती झांझ, ठनठनाता पीतल, मुझे इसके कोई फायदा नहीं, और बड़ी बड़ी बातें पौलुस ने हमें बताई। तो अगर मोहब्बत की कमी, और मैंने कहा था ये मर्ज था करंथस की कलीसिया का, और ये मर्ज है आज की बहुत सारी कलीसियाओं का, कि हम में मोहब्बत का फुकदान है, खुदा की मोहब्बत का फुकदान है, जिसके बारे में उसने हमें बताया कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। सवाल शायद किसी के जहन में ये उभरा हो जब हम कल इस पे बहस कर रहे थे कि क्या इंसान होते हुए ऐसी मोहब्बत रखना मुमकिन है? ये तो खुदा की मोहब्बत है, और वो कादिर ज़ात है, कादिर मुतलक है, वो तो ऐसी मोहब्बत रख सकता है और उसने रखी भी हमसे। क्या मैं और आप ऐसी मोहब्बत रख सकते हैं? तो अगर मैं बिल्कुल सतही सा जवाब दूं तो नहीं, मुमकिन नहीं है। अपनी ताकत से, अपनी जोर से, अपनी कोशिश से मैं ऐसी मोहब्बत नहीं रख सकता। करंथस की कलीसिया ऐसी मोहब्बत नहीं रख सकती थी, और आज भी बहुत सारे मसीही और बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी मोहब्बत नहीं रख सकती। कौन हमें ऐसी मोहब्बत रखने के काबिल बनाता है? वो है खुदा का पाक रूह। जब खुदा का पाक रूह हम में आ जाता है तो फिर हम इस किस्म की मोहब्बत रखने के काबिल होते हैं, और रूह ऐसी मोहब्बत करने के लिए फिर हमें नेमतें अता करता है। लेकिन अगर हम नेमतें तो ले लें और वो मोहब्बत ना रखें, तो फिर वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ वाली बात है। तो मुमकिन है ऐसी मोहब्बत रखना, लेकिन इंसान के लिए नहीं, खुदा के लिए। खुदा का पाक रूह हमें इस काबिल बनाता है कि हम ऐसी मोहब्बत रख पाए। ये तो था उम्दा तरीका जो पौलुस रसूल ने हमें बताया। आज वो बात कर रहा है नेमतों की। मैंने आपको 12वें बाब में बताया था, 14वें बाब से एक आयत पढ़कर, कि वो लोग जो थे वो ग्लैमरस गिफ्ट्स की तरफ जाना चाहते थे, कि कलीसिया में खड़े होकर जोर जोर से गैर जुबान बोली जाए ताकि लोग इम्प्रेस हो, वाह क्या बात है जनाब, इसको तो गैर जुबान की नेमत मिली है। और वो सारे के सारे इसी काम के पीछे लग गए। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? नेमतें एक नहीं है, बहुत सारी हैं, और खुदा अपनी मर्जी से अपने लोगों को देता। और इस पे हम काफी सारी बात कर चुके हैं पीछे। अब वो दो नेमतों को कंपेयर कर रहा है यहां पर, और उसके ख्याल में पौलुस जो हमें यहां पर रीजनिंग देता है, नबूवत बेगाना जुबान में बातें करने से बड़ी नेमत है। प्रोफेसी इज अ ग्रेटर गिफ्ट, a greater blessing of the Holy Spirit than speaking in tongues. और मैंने ये कहा था कि वो मना नहीं कर रहा गैर जुबानें बोलने से, वो इनकरेज कर रहा है गैर जुबानें बोलने से।
बोलने के लिए, लेकिन तरीके से, सलीके से। डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए वर्शिप के दौरान। और मैंने आपको कहा था, ये कहानी पीछे से शुरू हुई जब हमने लव फीस्ट के बारे में पढ़ा, औरतों के सर ढांकने के बारे में पढ़ा। हमने कहा ये सारी चीजें डिसरप्ट कर रही थी इबादत को। देयर वर्शिप was being disrupted because of all these things। तो उसने कहा नो, the worship has to be orderly, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। और वर्शिप में पूरी कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए। द होल चर्च शुड बी एडिफाइड। तो वो आज भी उसी बात को आगे चला रहा है। और कल भी जब हम इस बात के अगले हिस्से पर गौर करेंगे तो वहां पर भी हमारे सामने यही बात आएगी कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर कोई इबादत से खाली हाथ उठकर चला जाए तो फिर वो इबादत नहीं रहेगी। लेकिन वो क्यों कह रहा है कि नबूवत बड़ी है और कदरें छोटी हैं उस मुकाबले में बेगाना जुबान में बात करना, ये नेमत? वो इसलिए कि इस्तेमाल के वसीले से, उसका इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। और उसका ऑब्जेक्टिव उसने हमें एक ही बताया था कि कलीसिया की तरक्की के लिए होनी चाहिए नेमतें। तो चूंकि नबूवत के वसीले से कलीसिया की तरक्की होती है, इसलिए वो कहता है ये बड़ी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गैर जुबान बोलने के बारे में वो हमें ये बताता है कि इससे शख्सी तरक्की होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि शख्सी तरक्की भी कलीसिया की तरक्की का हिस्सा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जिस नेमत से कलीसिया की तरक्की होगी वो उसके नज़दीक बड़ी। और मैंने आपको बताया था, उसने जो 9 की लिस्ट हमें दी थी 12वें बाब में, उसमें उसने कलाम को सबसे ऊपर, इल्मियत का कलाम, हिकमत के कलाम को सबसे ऊपर रखा था, क्योंकि उसकी वसीले से कलीसिया की तरक्की होती है। तो अब वो क्या कह रहा है? पिछले बाब में हम मोहब्बत की बात कर चुके हैं। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी, ये नहीं वो कह रहा कि इट्स वन फॉर दी अदर। नो, दोनों चीजों को साथ साथ चलना है, मोहब्बत को भी और रूहानी नेमतों को भी। उसने कहा मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो। प्रोफेसी, इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। नबूवत जो होती है वो खुदा से बिल्कुल सादिर होती है। वो खुदा, हम कलीसिया से डायरेक्टली हम कलाम हो रहा होता है। इसलिए वो कहता है कि नबूवत की आरजू रखो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें करता है। अब यहां पर सिमत आ गई, डायरेक्शन आ गई। वो क्या कह रहा है? जो बेगाना जुबान, और बेगाना जुबान के बारे में हम जान चुके हैं कि वो जुबान जो हमने सीखी नहीं है, जिसकी हरूफ तहज्जी हमें नहीं आते, जिसका ग्रामर, जिसका डिक्शन हमें नहीं आता, वो जुबान, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी सिमत क्या है? वो ऊपर की तरफ है, वो खुदा से बात करना है। तो सिमत का फर्क है दोनों में, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। सो इफ आई एम स्पीकिंग इन अ टंग, अगर आज खुदा मुझे ये तौफीक दे दे, मैं कहूँ कि आज ये मैं पूरा जो ये डिवोशनल है खुदा के कलाम से, ये मैं गैर जुबान में दूंगा, तो थोड़ी देर में आप शायद लॉग ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज खुदावंद ने मुझसे ये बात की जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो यकीनन आपका तजस्सुस बढ़ जाएगा, आपकी रिसेप्शन बढ़ जाएगी उस चीज के बारे में। तो वो ये कह रहा है कि डायरेक्शन का फर्क है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की
बातें करता है। तो नबूवत क्या होती है, उसकी डायरेक्शन पहली तो ये है कि वो खुदा से एक इंसान तक पहुंचती है और फिर उस इंसान के वसीले से दूसरे लोगों तक पहुंचती है। तो डायरेक्शन के हवाले से वो कह रहा है नबूवत ज्यादा बेहतर है गैर जुबान बोलने से। गैर जुबान बोलने वाला अपने और खुदा के दरमियान कलाम कर रहा होता है, जबकि नबूवत करने वाला खुदा से कलाम लेकर, खुदा से नबूवत लेकर वो दूसरे इंसानों तक पहुंचाता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। तो मैंने आज से पहले कहा हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये नेमत बड़ी है, ये नेमत छोटी। हाँ, उनका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या। ऑब्जेक्टिव ये था जो उसने हमें 12वें बाब में दिया कि कलीसिया की तरक्की। तो कलीसिया की तरक्की के लिए नबूवत ज्यादा जरूरी है गैर जुबान बोलने से। तो ये काम के लिहाज से ये तफरीक कर रहे हैं पौलुस रसूल। हम ये नहीं कह सकते ये सब एक ही रूस के वसीले से मिली हुई नेमतें हैं। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। द लॉजिक जो इसकी मंतक है वो बहुत ही आसान है समझना। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अपने मकसद के लिहाज से नबूवत बड़ी है। अगरचे मैं चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत। वो मना नहीं कर रहा, कह रहा कर, अगर खुदावंद की तरफ से नेमत मिलती है तो जरूर बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या होगी कि तुम्हारी तरक्की हो। एज अ चर्च यू शुड ग्रो इनटू मैच्योरिटी, और उसके लिए नबूवत का होना ज्यादा जरूरी है। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस ऐ भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बात तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा। आई थिंक जब हम 12वें बाब को कंक्लूड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जॉन स्टॉट हमें ये बताते हैं कि गैर जुबान का कोई सिलेबल्स नहीं होते, कोई उसके अल्फाबेट्स नहीं होते, उसके कोई डिक्शन नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है कि जिसका हम तर्जुमा कर सके। तो जब कोई गैर जुबान में बातें कर रहा होता है वो खुदा से बात कर रहा होता है। और गैर जुबान में जब भी बात की जाती है, आप अमाल के 2 बाब को देख लें, अमाल के 10वें बाब को देख लें, जहां पर गैर जुबान मिली, लोगों को पाकरू मिला और उन्होंने गैर जुबान में बातें करना शुरू कर दी। लोगों ने कहा ये तो हमारी जुबानों में खुदा की हम्द करते हैं। 10वें बाब में जब पतरस कर्नीलियस के घर में खुदा का कलाम सुना रहा था तो उन्होंने लिखा है वो गैर जुबानें बोलने और खुदा की हम्द करने लगे। तो जो गैर जुबान बोल रहा है वो खुदा की हम्द कर रहा है, और साथ में आगे चल के पौलुस हमें यह भी बताएगा कि वो दुआ भी कर रहा होता है खुदा से, लेकिन शायद उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या मांग रहा है। जब ये गैर जुबान का मैसेज ऊपर पहुंचता है तो फिर खुदा जवाब देता है, और खुदा जो जवाब देता है वो तर्जुमा करने वाला कलीसिया को बताता है। तो यूं जो नबूवत में ऊपर से डायरेक्शन चलती है, गैर जुबान में यूं चलती है। तो गैर जुबान का अगर तर्जुमा ना किया जाए, इफ इट इज नॉट इंटरप्रेटेड, वो बेकार है। कलीसिया की तरक्की के लिए वो बेकार है। और पौलुस ये कह रहे हैं कि अगर गैर जुबान बोली जाए और उसका तर्जुमा ना हो तो फिर नबूवत उससे बड़ी। सो इट्स नॉट के यहां से जो बोला जा रहा है कोई और इसका तर्जुमा कर रहा होगा, इसको इंटरप्रेट कर रहा होगा। वो इंटरप्रिटेशन होती है जो खुदा उस दुआ का जवाब दे रहा है, उस हम्द का जवाब दे रहा है। तो पौलुस रसूल कहते हैं अगर कलीसिया में
वो शख्स जो गैर जुबान बोल रहा है या कोई और अगर उसका तर्जुमा नहीं करता, उसका जवाब कलीसिया तक नहीं पहुंचाता, और जवाब क्या होगा? यकीनन खुदा तसल्ली दे रहा होगा, खुदा हौसला अफजाई कर रहा होगा उस जवाब के जरिए से। अगर वो जवाब नहीं मिलता तो फिर कलीसिया में गैर जुबान बोलने से कोई फायदा, कलीसिया की तरक्की नहीं होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही, वही पौलुस कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा? जब तक आपको समझ नहीं आएगी, और कलीसिया की तरक्की उसी वक्त होती है जब कलाम उनकी समझ में आता है। 7वीं आयत पे चलते हैं। चुनाचे बेजान चीजों में भी जिनसे आवाज निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाजों में फर्क ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए? और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? वेरी क्लियर वो अब एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक एनालॉजी दे रहा है कि अगर साजों की आवाजों में फर्क नहीं होगा, उनके नोट्स में फर्क नहीं होगा, तो कौन पहचानेगा कि ये कौन सा साज है, या ये बांसुरी है या बरबत है? हर एक की आवाज में फर्क है, इसलिए वो साज पहचाना जाता है। और नोट्स में जब फर्क होता है तो उसी से जब एक धुन बजती है, एक ट्यून बजती है, तो हमें पता चल जाता है ये कौन से गीत की, कौन से गाने की ट्यून है। आज भी ये ट्रेडिशन जो है, इट्स एन एज ओल्ड ट्रेडिशन आर्मी में, कि जब फौज को जाना होता है, दुश्मन से मुकाबले के लिए जाना होता है, निकलना होता है जंग के लिए, तो बिगल बजाया जाता है, तुरही बजाई जाती। बल्कि फौज में बिगल कई मौके पे बजाया जाता है। सुबह जब झंडा लहराया जाता है पाकिस्तान का या उनकी अपनी रेजिमेंट का, उस वक्त भी बिगल बजता है। शाम को जब वो झंडे उतारे जाते हैं उस वक्त भी बिगल बजता है, और उस बिगल की आवाज से वो पहचान लेते हैं कि उनको किस काम के लिए कहा जा रहा है। जहां वो बिगल बजता है कि जी झंडा चढ़ाया जा रहा है, वो जो जहां होता है वो वहीं खड़ा हो जाता। और अगर दुश्मन से मुकाबले के लिए निकलना होता था तो तब भी बिगल बजाया जाता था। तो वो ये कह रहा है कि अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? वो अपना मकसद खो देगी। ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाज़ेह बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा? तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। और हवा से कौन बातें करता है? मुहावरा है ना, हवा से बातें करना। हवा से तो वही लोग बातें करते हैं जो शायद थोड़ा सा, जिनके कहीं दिमाग में कोई खलल होता। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं, तो वो ऐसे ही समझेगा कि शायद कुछ खलल वाक़े हो गया। दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। हर जुबान अपने जानने वालों के लिए मानी रखती है, वो उसको समझते हैं, उसी में वो बात समझते हैं। बस अगर मैं किसी जुबान के मानी ना समझूं तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा। अगर हम किसी शख्स से मिलें और एक दूसरे की जुबान ना समझते हों तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, और जहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा वहाँ पर बात आगे नहीं चल सकती। अब ये देखें बात क्या हो रही है कि वो जो बोल रहा है वो तो भेद की बातें कर रहा है रूम में, वो तो खुदा से बातें कर रहा है, लेकिन जो देखने वाला है, जिसको समझ नहीं आ रही, वो इसके बारे में क्या समझेगा? उसके लिए तो ये सारी चीजें अजनबी होंगी।
बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरह, वही बात बार बार वही बात आ रही है कि उन गिफ्ट्स की ख्वाहिश करो, उन नेमतों की ख्वाहिश करो, बड़ी नेमतों की आरजू रखो जिनसे कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके। So the onus, the responsibility is on the shoulders of the one who is speaking in tongues. जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो कोई कलीसिया में खड़ा होकर गैर जुबान में बात करता है तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि कोई और या वो खुद उसका तर्जुमा करके बता दे, ये बता दे कि खुदा की तरफ से उसको क्या जवाब मिला है। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। तो अंदर से जो खुदा का पाक रूह है मेरे अंदर और मेरा रूह मिलकर, और ये बात भी पहले हो चुकी थी कि अगर खुदा का रूह हम में बसता है तो फिर हम खुदा के साथ एक हैं। तो अंदर से खुदा की रूह और मेरी रूह मिलकर दुआ कर रहे हैं, तो मेरी रूह को तो मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं, मेरे जहन को नहीं मालूम, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। और बहुत दफा ये अच्छा है क्योंकि बाज़ दफा हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या मांगे और कैसे मांगे। उस वक़्त में अगर हम बागडोर पाकरू के हाथ में छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होता है। रूबियों के खत में कहा ना पौलुस रसूल ने कि हमें क्या, बहुत दफा हमें नहीं पता कि हमें कैसे दुआ करनी चाहिए, क्या दुआ करनी चाहिए। उस वक्त में पाकरू हमारी हिदायत करता है, वो हमारी हिमायत करता है, वो हमें बताता, वो अंदर से फिर कहता है। फॉर एग्जाम्पल यानी whenever we are at crossroads, वहां पर खुदा का रूह जब अंदर से दुआ करता है तो वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है, क्योंकि रूह खुदा की तय की बातें जानता है, ये हम सीखते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई अजीज, बहुत ज्यादा अजीज, जिंदगी और मौत की कश्मकश में, तकलीफ में, मेरी दुआ क्या होगी? ऐ खुदावंद इसको शिफा दे। लेकिन खुदा का पाक रूह जानता है कि खुदा की मर्जी क्या है, क्या वो शिफा देना चाहता है या वो उसको अबदी आराम में दाखिल करना चाहता है। तो फिर अंदर से वो पाक रूह दुआ करता है। So at times we might be confused as what to ask, and then the Holy Spirit intervenes. तो कई दफा ये बेहतर होता है कि हमारे जहन को ना पता चले कि अंदर से क्या मांगा जा रहा है, but that is according to the will of God. तो मेरी अक्ल बेकार है अगर मेरी रूह और खुदा का पाक रूह आपस में दोनों मिलकर अंदर से दुआ कर रहे हैं, तो मैं उसको अपने इंटेलेक्ट से, शऊर से, अपने जहन से समझने से कासिर हूँ। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूँगा और अक्ल से भी दुआ करूँगा, रूह से भी गाऊँगा और अक्ल से भी गाऊँगा। राइट? जहाँ पर खुदा का पाक रूह मेरी रहनुमाई कर रहा होगा, आई वुड लेट हिम टेक कंट्रोल, और फिर वो मेरे अंदर से होकर गाएगा या मेरे अंदर से होकर दुआ करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी अक्ल से दुआ कर रहा हूँगा। खुदा ने जो मुझे खिरत दिया है, खुदा ने जो मुझे अपने कलाम की समझ दी है, उसके मुताबिक मैं खुदा से दुआ करूँगा। सो अगर हम टोटली एक पर रिलाय करना शुरू कर देंगे तो ना हमें खुद कुछ समझ में आ रही होगी, ना कलीसिया को कुछ समझ में आ रही होगी।
वरना अगर तू रूस ही से हमद करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा। तू खुदा की हमद कर रहा है, वो कह रहे हैं आप खुदा की हमद कर रहे हो, आप खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हो, लेकिन सुनने वाले को नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। वो क्यों कैसे आपकी दुआ में आपके साथ शरीक हो सकता है? इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं। वो कंफ्यूज्ड है, मैं क्या करूं। और बजाय इसके कि वो खुदा से बरकत पाए आपकी दुआ के वसीले से, वो उल्टा रिएक्शन हो जाता है, उल्टा रद्द अमल वहां पर हो जाता है और लोग अपनी कंफ्यूजन में। और कई दफ़ा जो लोग पहली दफ़ा कलीसिया में आए होते हैं वो ठोकर खा के वापस चले जाते हैं। और ये खुदा की नेमतों का काम नहीं है। खुदा की नेमतों का काम ये है कि उसके वसीले से कलीसिया तरक्की करे। अब कल हम फिर देखेंगे कि पौलुस रसूल हमें क्या सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें, अगर हमारे पास बेगाना जुबान में बातें करने की नेमत है तो हम किस तरह से उसको बरूए कार ला सकते हैं। तो दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुमारो। पूरा बाब पढ़ लीजिएगा कल की इबादत से पहले, और खुदावंद ने चाहा तो कल हम खुदावंद के कलाम से फिर बरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।